जय जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर छोटी सी चर्चा में मैं आपके समक्ष हूँ। बात है कि प्रारब्ध से कैसे मुक्ति प्राप्त हो। हम लोग यही सोचते रहते हैं कि प्रारब्ध किस प्रकार हमारे सामने आएगा, भोग हमारे सामने किस प्रकार आएगा और किस प्रकार हम उसको झेल पाएंगे। देखिए, छोटा सा उदाहरण है कि यदि हम बैंक से लोन लेते हैं या हम चिट फंड करते हैं, तो बैंक से लोन लेने पर हमें उसकी किश्त अदा करनी होती है और चिट फंड में हमें ब्याज मिलता है। दोनों ही सूरतों में हमें बैंक से संबंध रखना होगा। उस बैंक से संबंध रखने का मतलब है कि समय पर किश्त पहुंचना या चिट फंड का पैसा समय से आना, यानी खाता हमारा निल जब हो पाएगा जब हम या तो उस लोन को चुका दें या हमारा चिट फंड डबल होकर हमारे घर पहुंच जाए, वो पैसा हमारे घर पहुंच जाए। बिल्कुल इसी प्रकार कर्मों का लेन देन है। यदि हमारे कर्मों के हिसाब से हम देख पाते हैं तो कर्म अच्छा और बुरा जो भी हम कर रहे हैं उसका फल हमें प्राप्त होना ही है। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। चाहे वह किसी भी धर्म और किसी भी जाति का क्यों ना हो, चाहे वह दुष्ट से दुष्ट और वैष्णव से वैष्णव क्यों ना हो, सबको अपने अपने लेखे जोखे को देखना ही है। कर्मों के माध्यम से इसी को प्रारब्ध कह देते हैं, इसी को भाग्य कह देते हैं। हमारे किए हुए कर्म भूतकाल से चलकर भविष्य का निर्माण करते हैं। वही बात बैंक से लेन देन तो हमें निपटाना ही पड़ेगा। अब हमारे को किए हुए गलत कर्म से, प्रारब्ध से मुक्ति कैसे मिले, उसका एक ही मात्र उपाय है भगवान की शरणागति। या ऐसे कह दूं कि किसी बहुत बड़े संत से जब वार्ता हुई तो उन्होंने मार्गदर्शन किया कि यदि हम खेत से गेहूं तोड़ लाते हैं और उन गेहूं को निकाल करके हम दोबारा मिट्टी में डाल देते हैं तो वो दोबारा फसल का निर्माण कर देंगे, क्योंकि वो बीज है। और अगर हम उन्हीं गेहूं को कढ़ाई में भून दें, एक बार आंच पर भून दें और फिर हम मिट्टी में डाल दें, तो वो पूरे जीवन में कभी भी नहीं उपजेंगे। वो फसल दोबारा पैदा नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो भुन गया है। ठीक इसी प्रकार हम अपने प्रारब्ध को अपनी भक्ति की कढ़ाई में भगवान के स्मरण और नाम, उनकी साधना के स्तर पर उसको भून सकते हैं। वैसे भी कहूँ तो साधना पर चलते चलते या भगवान की शरणागति को प्राप्त करते करते सहजता के रूप में जो भी कर्म और संस्कार हमारे पुराने रहते हैं वो जल ही जाते हैं। ये कंपलसरी बात है कि भगवान की शरणागति प्राप्त होने के पश्चात भगवान उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, उसकी पूरी उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। इसलिए योगक्षेम वहम, ये जो कहा गया है, ठाकुर ने गीता में कहा है कि जो मेरे शरणागत है मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, उसका यही कारण है। फिर प्रारब्ध जल जाता है, पुराने संस्कार जल जाते हैं और ठाकुर की स्मृति, शरणागति और सहजता की तरफ हम जब जैसे शने शने बढ़ते हैं तो उसकी कृपा प्राप्त होती है। प्रारब्ध से बचने का उपाय भी केवल यही है कि जो भी हमारी ग्रह दशा हैं, जो भी हमारे किए हुए कर्म हैं, वो ग्रह दशा के रूप में ही हमारे पर अटैक करते हैं या हमारे को जवाब देते हैं। या यूं कहूं कि हमारा प्रत्येक विचार जो दुष्कर्म की तरफ ले जाता है या पुण्य की तरफ ले जाता है वह पलटकर ज़रूर आता है और उसके पलटकर आने में ही हमारा भाग्य निश्चित होता है। उस भाग्य की पोथी को उठा के हम भगवान के चरणों में यदि चढ़ा देते हैं तो सीधी सी बात है कि हम बेफिक्र हो जाते हैं। जैसे कोई गुरु दीक्षा लेने के बाद में शिष्य गुरु परंपरा में चलने के साथ साथ यदि वह अपनी मैं कहूँ तो जिम्मेदारी ले करके सोचे या मैं कैसे करूँगा वो सोचे, तो ये एक भारी अपराध है। क्योंकि गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु उसका सब वहन करते हैं, उसको जिम्मेदारी अपनी लेते हैं और
सही मार्गदर्शन पे लगाते हैं। ऐसे ही कर्मों का खेल है कि भक्ति की कढ़ाई में जब हम भून देंगे तो वो बीज फिर पनपेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि उन कर्मों को भोगते हुए भी यदि हम कर्म भोग भी रहे हैं और उन कर्म का भोगते भोगते हमें आनंद आ रहा है, यदि हमें सुख प्राप्त हो रहा है उस कर्म को भोगने में, तो यहाँ पर नए कर्म का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये बहुत सावधानी की बात है कि एक तरह से जो पशु योनि है, देव योनि है, ये भोग योनि है, और जो लिख दिया गया है उसको भोग भोगते वो चलते हैं, उसमें वो कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं करते। जैसे भगवान ठाकुर पूरी महाभारत रचा देते हैं और कहूँ तो निष्क्रिय हैं और एक तरह से क्रिय भी हैं, काम करते हुए पूरा का पूरा उनका महाभारत का युद्ध या कंस का युद्ध, जो भी कहूँ, जो भी लीला कहूँ, वो निर्लिप्त भाव से है। इसलिए श्री ठाकुर जी को योगेश्वर कहा जाता है, क्योंकि वो कहीं लिप्त ही नहीं है। इतनी 16,108 पटरानियों के पति कहाए जाते हैं, द्वारका पर राज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो निर्लिप्त है। जैसे ऋषि दुर्वासा इतना भोजन ग्रहण करते हैं और पूछा जाता है कि आप तो बहुत भोजन ग्रहण करते हैं, नाम दुर्वासा है, तो उन्होंने कहा कि यदि ये नदी रास्ता दे देगी, अगर मैंने कभी किसी का भोजन ग्रहण किया हो, दुर्वासा यानी घास के अलावा यदि मैंने जीवन में कोई पत्ता भी पाया हो, तो ये नदी रास्ता ना दे। किसी ने पूछ लिया उनसे, तो ऐसे ही जब उधर पहुँचे तो कृष्ण ने कहा कि अगर ये नदी रास्ता दे दे कि अगर मैंने किसी के साथ भी लिप्त भाव से कोई कार्य किया हो, तो दोनों बात, इधर भी योगेश्वर हैं और ऋषि दुर्वासा भी निर्लिप्त भाव से भोजन ग्रहण करते हैं, सिर्फ दिखाई देता है। इसी तरह से हमारे भी कर्म हैं और हमें किसी भी सूरत में उसमें लिप्त नहीं होना है। नया कर्म जब ही बनेगा जब हम पुराने कर्म में मज़ा लेने लगेंगे, आनंद लेने लगेंगे, हम उसका सुख भोगने का प्रयास करेंगे। इतनी सी बात हमारे समझ में यदि आ जाती है तो बात बन जाती है, क्योंकि हमें भक्ति के मार्ग पर कोई भी इष्ट है हमारा, यदि हम उसके समर्पण हैं तो वो स्थिति पैदा होगी। यथार्थ में जिसकी आपको आवश्यकता है वो वस्तु आपको प्रदान की जाएगी। वो आपको वस्तु कोई भी प्रदान करे, लेकिन कोई ना कोई ठाकुर के रूप में, किसी संत के रूप में, किसी विद्वान के रूप में, किसी शिक्षक के रूप में, किसी भी रूप में आप तक आपकी वस्तु पहुंच जाएगी। बस चतुराई करनी है या बरतनी है कि चतुराई भी सिर्फ इतनी कि हम समर्पण भाव में उपस्थित हो जाएं। फिर जितने भी नक्षत्र, प्रारब्ध या किए हुए संस्कार या दुष्कर्म जो भी हैं, धीरे धीरे शने शने वह जल जाते हैं और हम श्री युगल सरकार की छतरी के नीचे सुरक्षित महसूस करते हैं। और ये कृपा का अनुभव ही हमारे मार्गदर्शन को करता हुआ हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है और इसी हिसाब से चलता है, इसी हिसाब से चलाता है ठाकुर, जिस हिसाब से उसको हमारी ज़रूरत होती है। इसलिए बहुत सावधानी से अपने किए हुए प्रारब्ध को भक्ति की कढ़ाई में आप भून दें, आप ठाकुर के समर्पित कर दें। वो बीज कभी दोबारा नहीं पनपेंगे, दोबारा नहीं उपजेंगे और हमें उसकी शरणागति प्राप्त होगी। यहाँ पर अंत में एक बात मैं आपसे और साझा करना चाहता हूँ कि किए हुए कर्मों का प्रारब्ध हो या हमारे पुण्य हो, उन सब के बारे में ना सोचकर, अगर हमने बहुत ज़्यादा दुष्कर्म किए हैं या बहुत ज़्यादा पुण्य, जो भी कुछ हमने कर्म किया है, उसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि उसका प्रायश्चित ना कर। प्रायश्चित वैसे तो पापों को धोता है, परंतु मेरा सुझाव यह है कि प्रायश्चित ना करके हमें उतने समय में भगवान का भजन करें। उस भजन से हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा जो भी कुछ है, प्लस और माइनस,
बराबर हो जाएगा। क्योंकि प्रायश्चित करने में जितना समय हम गवा देते हैं, शायद यदि हम उसको उसके भजन में लगाएं, यदि हम उसके स्मरण में लगाएं, यदि हम उसकी तरफ ध्यान दें, तो निश्चित बात है कि प्रायश्चित ना करते हुए जो हम भजन करेंगे, उस भजन के प्रताप से सारे संस्कार जलने ही वाले हैं। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है कि हमें प्रायश्चित की जगह सिर्फ उसका भजन करना है, उसका स्मरण करना है, सहजता से किए हुए कर्म के प्रभाव को झेलना है उसका नाम लेते हुए। ये बहुत आवश्यक है कि बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हमने ये काम गलत कर दिया, हमने ये काम सही कर दिया, परंतु बात कुछ और है। यहाँ प्रायश्चित की तरफ ना चलकर भजन की तरफ चलें, क्योंकि भजन की तरफ चलना इतना अनिवार्य है कि भजन ही सारे काम को अपना आप समेट लाएगा, अपना आप बना लाएगा। क्योंकि भक्ति का घेरा गोलाई में चलता है, पूरे सर्किल की तरफ बढ़ता है, उसमें सभी चीज़ें अपने आप स्वतः आ जाती हैं। इसलिए प्रायश्चित ना करके मेरी प्रार्थना है कि आप उतना समय अपने भजन में दें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। प्रायश्चित करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, भजन करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इस चर्चा में विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।